पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि 4-5 नंबर्स होते हैं, उनको मल्टीप्लाई करके उनके इकाई की संख्या पूछी जाती है। अब देखिए ये जो है ना, ये अभी जो क्वेश्चन चल रहे हैं ये बेसिक मैथ के हैं। इसमें अलग अलग टाइप के वैरायटी के क्वेश्चन बने होते हैं। उन हर टाइप की वैरायटी को देख के एक एक करके लेके चलना पड़ेगा। और इसके बाद जब मेन चैप्टर शुरू हो जाएंगे तब तो सब कुछ एक से जुड़ा हुआ मिलेगा। तो अब अगले टाइप के जो क्वेश्चन हैं उसमें आपको ये पूछा जाएगा कि जैसे एक नंबर दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 और उसकी एक पावर है 2, मान लीजिए 12 की पावर 2, ठीक है। अब ये यहाँ पे तो ये छोटा सा नंबर है, तो हमें पता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे करना है। 12 का स्क्वायर एक तो हमें याद भी है कि 12 का स्क्वायर 144 होता है। दूसरी बात, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 12 इंटू 12 करेंगे तो 144 आ जाएगा, ठीक है। तो इनका कहने का मतलब ये होता है कि एक नंबर दिया होगा और उसके ऊपर पावर दी होगी और पूछा होगा इसमें इकाई के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पे तो छोटा नंबर था तो हमने इकाई का वो कर लिया कि 2 की पावर 2 4 होता है, तो उसका मतलब इकाई की जगह पर 4 ही आएगा। लेकिन जब बड़ा नंबर दिया होगा या बड़ी पावर दी होगी, जैसे मान लीजिए 12 की पावर दी है 736 ऐसे, तो 12 की पावर 2 थी तो 2 बार मल्टीप्लाई किया, आप 736 बार मल्टीप्लाई तो करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं अगले टाइप के क्वेश्चन जिनको हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें बड़े क्वेश्चन भी ऐसे आ सकते हैं, जैसे ये देखिए 982567 इसकी पावर दी हुई है 736। ये कंफ्यूज करने के लिए बस होता है कि बच्चे बड़ा नंबर देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए, लेकिन हमें इकाई अंक पूछा हुआ है तो हमें सिर्फ इकाई का अंक उठाना है और ये पावर उठानी है, 2 चीज़ें उठानी है, ठीक है। बाकी का ऐसे ही है वेस्ट। तो इसको इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए देखिए पावर जो होगी, ठीक है, पावर जितनी भी पावर होंगी उसमें बेस इसको आधार बोलते हैं। तो इस नंबर की अगर बात करें, हम इस नंबर की बात कर रहे हैं ये वाले की, ठीक है। तो अगर ये इस नंबर को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, अगर जो इकाई की डिजिट है आधार की वो 0 1 5 या 6 है, इनमें से कुछ भी है, ठीक है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर ये लिखा होता 7226 की पावर 798 और इसमें पूछा होता है कि इकाई की जगह पर क्या आएगा, तो हमें आंसर कुछ नहीं करना, सीधे बताना 6 आएगा इकाई की जगह पर, ठीक है। ऐसे ही इकाई की जगह का पर अगर 5 होगा, जैसे मान लीजिए 9000 ये इसकी पावर कुछ भी दी हुई है, इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है और पूछा है कि इकाई की जगह पर क्या आएगा, तो हम तुरंत 5 पे टिक लगाएंगे, क्योंकि ये जो नंबर हैं 0 1 5 और 6 ये 4 ऐसे नंबर हैं कि जिनको चाहे जितनी भी बार मल्टीप्लाई करिए इकाई की जगह पर वही आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 0 को तो 0 कितनी भी बार मल्टीप्लाई करें, अब जैसे 21 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 441 आता है। देखिए लास्ट में 1 और 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करने पर 1 को चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करें 1 ही आएगा, लास्ट में 1 होगा तो 1 आएगा। इसी तरह 5 को चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करें, जैसे 5, ठीक है, 5 बचे 25, 25 बचे 125, लास्ट में 5 ही आया। एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे, 125 बचे 625, अभी भी 5 ही आया, ठीक है। तो ये 4 नंबर हमें याद रखने हैं। अगर पावर पूछी गई है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन दिया है और इकाई की जगह पर 0 1 5 और 6 इनमें से कोई एक नंबर है, ठीक है, तो आंसर वही होगा जो इकाई की जगह पर होगा, हमें कुछ नहीं करना है। अब इनके अलावा कौन से नंबर बचते हैं, एक तो बचा 2 3 4 5 और 6 तो है ही है, 7 8 9 और 10 में जो 0 आता है वो तो वही है। अब हमें कुल मिलाकर इतने नंबर बचे हैं। अगर ये नंबर दिए होंगे इस जगह पर इकाई की जगह पर, तो हमें क्वेश्चन को दूसरी तरीके से सॉल्व करना है। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, देखिए ये जो नंबर हैं इनकी भी पावर, जैसे 2 की बात करें, 2 का अगर स्क्वायर लिखा हुआ है तो 2 गुणे 2 कितना आ गया 4,
अगर 2 की पावर 3 लिखी हुई है तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। सॉरी 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। तो जब ये नंबर होते हैं तो जो पावर्स होती हैं उसकी वजह से इनका रिज़ल्ट अनसर्टेन हो जाता है, मतलब कि ऐसे नहीं बता सकते जैसे इसमें बता दिया। तो इसको करने का तरीका दूसरा होता है। इसमें क्या करते हैं, लेकिन इसमें भी अगर पावर जो है वो 4 के मल्टीपल में है, 4 के मल्टीपल में मतलब 4 चौको 16, या मतलब कोई भी ऐसा नंबर जो 4 से डिवाइड हो जाए, मतलब जैसे पेयर होता है ना जोड़ा, वैसे 4 वाला पेयर अगर उसमें पावर हो तो इनकी जो पावर होती हैं, मतलब इनका भी मल्टीप्लाई जो होता है वो एक एग्जैक्ट नियत बन जाता है। जैसे 2 की पावर अगर 4 कर दें तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है, तो 16 हो गया। अब 16 में लास्ट में 6 आ गया, तो 6 को मल्टीप्लाई करने पर बार बार 6 ही रहेगा। तो 4 का अगर हम ग्रुप बना लें तो अगर 4 के जितने भी ग्रुप होंगे उनको मल्टीप्लाई करने पर वही रहेगा, मतलब अब 6 को चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई कर लें। तो इसी तरह 2 की मतलब थोड़ा कन्फ्यूज़न अगर हो गई हो तो ये देखिए, जैसे मान लीजिए 2 की पावर 20 लिखा है, ठीक है, तो 2 की पावर 20 में 2 की पावर 4 को 5 बार भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि पढ़ा था कि मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती हैं, आपने पढ़ा था पिछले वीडियो में। ऐसा नहीं कि जैसे 2 की पावर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो 2 दूनी 4 और 4 चौको 16, ऐसे नहीं करना है, ये गलत है। मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 भी नहीं होगा, 2 ही सेम ही रहेगा, और 4 4 8, 2 की पावर 8, ये इनका मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो इस तरह 2 की पावर अगर 20 है तो उसको इस तरह से हो जाएंगे, इस तरह से तोड़ सकते हैं। अब 2 की पावर 4 का मतलब 16 होता है, तो सारे 16 हो जाएंगे, तो 6 सब में लास्ट में इकाई की जगह पर 6 ही है, तो 6 को चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 6 ही आएगा। तो इसमें इकाई की जगह पर क्या आएगा, इसका आंसर 6। इसको हल करेंगे, जब 2 को 20 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई की जगह पर 6 आएगा। तो ये हमने इस तरीके से निकाल लिया कि अगर किसी भी इनमें से किसी एक नंबर की पावर 4 का पेयर बना ले, बंच बना ले, तो उनका नंबर एक कांस्टेंट हो जाता है। जैसे 2 में बनाया हमने तो 6 निकल आया। अब 3 में बनाएंगे तो देखिए 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करें, 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, 27 तिहाई 81, तो इसमें 81 आ गया। अब 81 में इकाई की डिजिट 1 आ गई, तो अब 1 को चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो अगर 3 की पावर को भी 4 के ग्रुप में बना लें तो फिर हमारा वो 1 पक्का हो गया। इसी तरह 4 का क्या होता है, 4 चौके 16, 16 चौको 64, और 64 चौको 212, सॉरी 252, 252 की 256, हाँ 256, सॉरी। 4 की पावर अगर 4 होगी तो 256 होगा, और इकाई की जगह पर कितना आ गया, 6, तो फिर यही होगा कि हमेशा 6 ही रहेगा। तो अब आते हैं सीधे क्वेश्चन पे कि हमें क्वेश्चन को करना कैसे होता है। यहाँ पे तो ये बताया कि हमें 4 की पावर में तोड़ना है। अब हमें क्वेश्चन कुछ ऐसे करना है, जैसे मान लीजिए हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ये 672 की पावर 736, ठीक है, 672 की पावर 736। तो हमें इसमें सबसे पहले ये काम करना है कि जो 736 है ना, जो भी पावर में दिया होगा 736 दिया है, इसको पहले तो 4 से डिवाइड करना है। अब नीचे इकाई की जगह पर हमें कोई भी नंबर मिलेगा इनमें से, ये वाले नंबर में से, तो और पावर बड़ी मिलेगी, तो सबसे पहले तो हमें इसे 4 से डिवाइड करना है। कैसे करते हैं, ऐसे, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसे नहीं करना है, अभी बता रहे एग्ज़ाम में कैसे करना है। 4 एकम 4, ये 3 को नीचे उतारा, 33 हो गया, 4 अठे 32, 1 और 6 को उतारा, ये कितना आ गया, 4 चौको 16, ये पूरा कट गया, ठीक है। तो इसका मतलब 736 4 का ग्रुप बना रहा है। जब पूरा कट जाएगा, अब एग्ज़ाम में इसको कैसे काटेंगे 736 को 4 से डायरेक्ट, देखिए 4 एकम 4, यहाँ 3 बचा, 3 आगे लग जाएगा, 33 माना जाएगा, एक नंबर लेना है,
उसके बाद का 4 8 32, अब 33 में से 32 गया, एक बचा, ये 16 हो जाएगा, 4 चौको 16, ये पूरा पूरा कट गया। ठीक, अब पूरा पूरा अगर कट रहा है, एक केस होगा कि वो पूरा पूरा कट जाएगा, तो 2 की पावर को आप 4 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब 6 आता है इकाई की जगह पर। तो इसका आंसर आ जाएगा इकाई की जगह पर 6। ठीक है, अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब जैसे लिया है 800, ये 8152 की पावर, अब हम इसको 736 की बजाय 738 करते हैं। ठीक है, अब हम इसको अब हमें यहाँ पे केवल 2 ही लेना है। अब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, अब यहाँ पर हमें पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, यहाँ पर देखिए 4 एकम 4, 3 बचा, 4 8 32, एक बचा, 4 चौको 16, और ये था कितना 18, इसका मतलब शेष बच रहा है 2। अब हमें 2 पे काम करना है, बस वही शेष वाली पावर निकालनी है, जो 4 से कटने के बाद जो शेष बचेगा वो हमें पकड़ना है। अब देखिए जो 4 जो हमने काट दिया, ठीक है, वहाँ पर कितना 6 रुक गया था, क्योंकि 2 की पावर 4 को चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आएगा। तो वहाँ पर 184 बार 2 की पावर 4 को 184 बार वो बन गए, उसके ग्रुप बन गए। तो वहाँ पर तो 6 नियत बन गया कि चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 6 ही आएगा, तो वहाँ तो 6 ही आ रहा है। तो अब एक 6 लिख दिया। अब बचा 2, 2 की पावर 2 कितना होता है, 4, 2 की पावर 2 4 होता है, 4, 6 चौक 24, 24 में इकाई की जगह पर आएगा 4, 4 हमारा आंसर। ठीक है, अब कोई दूसरा नंबर लेते हैं, 2 से हटते हैं, आगे बढ़ते हैं। 2 के बाद हम अब इसमें से देखिए कोई भी एक नंबर उठाते हैं, 7 उठाते हैं। मान लीजिए ये दिया हुआ है, ठीक, इसकी पावर ये, और पूछा है इसमें इकाई का स्थान बताइए। तो जैसे 2 में था कि 2 में जब पावर 4 बार होती है तो 6 बन जाता है, वैसे ही 7 में क्या होता है, 7 को 7 4 बार करें तो देखें कितना बनता है, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49। अब इसमें 9 9 81, इकाई की जगह पर जब 81 मतलब लास्ट की डिजिट मल्टीप्लाई कर रहे हैं केवल, 9 9 81, इकाई की जगह पर 1 आया, तो 1 को अब चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करें 1 ही रहेगा। तो इसलिए 7 की पावर 4 के चाहे जितने ग्रुप हों, इकाई की जगह पर 1 ही रहेगा। तो अब हमें यहाँ पर 7 ही तो उठाना है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन मिलता है तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि इसको 4 से डिवाइड करेंगे। पहली बार तो ये देखना है कि 7 को जो 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो कहाँ पे रुकता है, 1 पे रुकता है, तो 1 लिख लिया मल्टीप्लाई। अब हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं, सभी को 4 से करना है, 4 से करेंगे, 4 एकम 4, ठीक है। अब ये बचा 1, तो 4 जीरो में 0, 4 जीरो जा, क्योंकि एक बार में एक ही नंबर लेते हैं। अब यहाँ पर 1 बचा तो ये 18 हो गया, 4 चौको 16, 2 बचा 22 हो गया, 4 पंचे 20। अब 22 में से 20 गया तो 2 बचा शेष, यहाँ पे 2 शेष बच रहा है। 145 बार मतलब 7 की जो पावर 4 होगी उसके 145 जोड़े बनेंगे, ग्रुप बनेंगे। तो चाहे जितने बने, आना तो सब में 1 ही है। अब यहाँ पर 2 शेष बच रहा है, हमें सिर्फ शेष को उठाना है। अब यहाँ पर 1 लिख लिया था, अब यहाँ पर 7 की पावर जो शेष होगा उसको लिख लेंगे 2। 7 की पावर 2 होता है 49, 7 सत्ते 49, 49 में इकाई की जगह पर होता है 9, तो बस 1 और 9 9, इकाई की जगह पर आएगा 9। अब एक और नंबर लेते हैं, अब लेते हैं 9, 9 को नहीं लेते हैं, 16 3 9 कैसे, कोई भी ले लेते हैं 9। चलिए एक बार 9 को ले लेंगे, एक बार 4 को ले लेंगे, अभी तो क्वेश्चन भी करेंगे इसके। चलिए मान लीजिए 9 को लेते हैं,
तो ये है, ठीक है। अब हमें 9 लिया, सबसे पहले देखा कि 9 की पावर 4 कितना होता है, तो 9 को 4 बार मल्टीप्लाई करने पर देखिए, ये लिखना नहीं है, बस ये मतलब एक बार याद रह जाएगा। 9 9 81, 9 9 81, 81 81 दोनों में इकाई की जगह पर एक है, एक एक को मल्टीप्लाई करने पर एक आएगा। तो इसका मतलब 4 का जो जितना भी ग्रुप बनेगा, अब यहाँ पर 1 कांस्टेंट हो गया, मतलब 1 ही चलेगा, 1 लिख लिया। अब इसको 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 2 बचा 22 हो गया, 4 पंचे 20, फिर 2 बचा 26 हो गया, 4 छंग 24। अब यहाँ पर बच रहा है 2 शेष, ठीक है। तो नंबर इकाई की जगह पर 9 था, 9 की पावर 2, शेष जितना आएगा उतनी ही पावर लगाएंगे, हर बार 2 ही शेष आ रहा है, इत्तेफाक है। एक अगला क्वेश्चन करते हैं दूसरा, जिसमें कुछ और आया, 1 2 या 3 में से ही शेष आएगा, क्योंकि 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 2 या 3 इनमें से ही कुछ शेष आएगा, इसके अलावा नहीं आ सकता। 9 की पावर 2, 9 9 81 होता है, 81 में इकाई की जगह पर 1 होता है, 1 इंटू 1, तो इकाई की जगह पर 1 आएगा आंसर। अब जैसे इसी को लेते हैं, देखिए 729 की पावर होता 627 होता, ये हम इसका इकाई का अंक निकालना होता, तो यहाँ पर 9 लिया, 9 का हमें पता है 1 आता है, अभी एक जगह लिख देंगे कि किसका कितना आता है, उसमें आपको फिर वो भी ये मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा, बस खाली 4 से डिवाइड करिए और निकाल लीजिए। 9 का 1 आता है, तो 1 तो पहली बात लिख लिया। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 पंचे 20, अब 22 में से 20 गया, 2 बचा, 27 हो गया, 4 छंग 24, 27 में से 24 गया, शेष आया 3, इसका मतलब 3 बच रहा है, तो 9 की पावर 3 शेष बच रही है, 9 की पावर 3 शेष बच रही है। तो यहाँ 1 इंटू 9 को देखिए 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 81, 81 में एक होता है ना इकाई की जगह पर, तो इकाई ही लीजिए खाली, 1 9 से मल्टीप्लाई होने पर 9 ही आएगा, 9 9 81, 81 को 9 से, तो 9 9 एकम 9, इकाई की जगह खाली लेनी है बस 9, तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 9 आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन में इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर इकाई की जगह पर पूछा जाएगा तो 9। अब करें बात, जैसे टोटल कितने नंबर हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 0 में 0 ही रहेगा, 4 का जो ग्रुप बनता है, 1 में 1 ही रहेगा, 2 में 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 मतलब 6, 3 में 3 3 9, 3 27, 3 81, 81 1 रहेगा, 4 में 4 चौक 16, और उधर भी 4 चौक 16, 6 छंग 36, 216, तो इसमें भी 6 पे रुक जाएगा। 5 में 5 ही रहता है, 6 का भी 6 ही रहता है, 7 का 1 होता है, अभी निकाला हम लोगों ने, 7 7 49, और 9 9 81, 8 का 8 8 64, और उधर भी 8 8 64, तो 4 और दोनों में से 4 4 ले लिए, 4 चौक 16, ये भी 6 पे रुकेगा, 9 9 81, इसमें तो 1 पे रुकेगा। ये है बस 1 5 6, 0 1 5 6, सब में यहीं पे कहीं ना कहीं रुकता है। तो अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो बताइएगा, वरना एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं बस लास्ट इसका। लास्ट क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमें 7 उठाना है, ठीक है। 7 की पावर ये है, पहली बात तो 7 की पावर जो 4 बार हमने ग्रुप बनाया था, 7 7 49, और 49 उधर भी 49, 4 होते ना 7, देखिए 7 7 49, इसमें इकाई का 9 ले लिया, 7 7 49 इकाई का 9 ले लिया, 9 9 81 इकाई में 1 आ गया, तो 7 की पावर 4 के जितने भी ग्रुप होंगे वो उनका रिज़ल्ट 1 आएगा। 1 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, देखिए इसको 4 से भाग करते हैं, 4 3 12,
अब यहाँ पर बचा 1, 4 0 0, ठीक है। अब यहाँ पर बचा 15। यहाँ पर अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो पहले इसको सॉल्व करते। 15 4 3 12, 15 में से 12 गया, 2 शेष 15 में से 12 गया, 3 शेष बचा। यहाँ पे अगर भाग करने में कन्फ्यूज़न है तो ये देखिए, 4 से भाग किया, 4 3 12, 12 12 कट गया। एक बार में एक ही नंबर उतारते हैं, तो एक को यहाँ पे उतारा। अब 4 एकम 4 पहली बार में ही ज़्यादा होता है, हो जा रहा है, तो ज़्यादा तो हो नहीं सकता, तो 4 ज़ीरो ज़ा ले जाएंगे, 4 0 ज़ा 0। अब हम अगला नंबर उतारेंगे, अब ये 15 हो जाएगा, 4 3 12, देखिए 303 आया, वही यहाँ पे डायरेक्ट आ रहा था 3। अब यहाँ पर देखिए 3 शेष आ रहा है, इसका मतलब 7 की पावर 3, ठीक है। और यहाँ पर आगे लगा देंगे उसको। 7 की पावर 3 कितना होता है, 7 7 49, 49 में से 9 ले लें, और ये 7 ऐसे ही रखते हैं। 9 7 63, 63 में इकाई में 3 आएगा, यहाँ का इकाई उठा के यहाँ पे कर लेते हैं। अब 1 3 का मल्टीप्लाई 3 आता है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है, ये इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जितना भी बड़ा नंबर आएगा उसमें इकाई की जगह पर 3 आएगा। एक टाइप का क्वेश्चन ये हो गया। अब अगले टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट इसमें 1-2 चीज़ें और देख लीजिए जो ज़रूरी हैं। बाकी आपको क्वेश्चन भेजेंगे इस बार, तो जो क्वेश्चन नहीं आएंगे उनके वीडियो बनाएंगे। हो सकता है आपको पहले से आते हों या आप कर ले जाओ। तो देखिए, परिमेय संख्याएं तो आपने पता था क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं होती हैं जैसे 3/5, 4/5, कुछ भी। इसका मतलब उसका होता है कि इसके इतने भाग हों। तो देखिए, एक बहुत इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ये, लैंग्वेज में भी आ सकता है और मैथ के साथ भी आ सकता है। अगर कोई 2 नंबर है ना, 2 और 3, इनके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं, 2 और 3 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं, तो इसका आंसर होगा अनंत। मतलब उसकी काउंटिंग नहीं कर सकते। अनंत का साइन ये होता है, लेटा हुआ 8, इन्फिनिटी बोलते हैं इसको। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे 2.17 2.7 है, 2.725, कुछ भी बढ़ा सकते हैं, कितना भी बढ़ा सकते हैं। ये इसके आगे हम कितना कोई भी नंबर बढ़ा लें, चाहे जितना बड़ा कर लें, ये 3 से छोटा ही रहेगा, क्योंकि 2 पॉइंट समथिंग है, 3 से तो कम ही है। तो अब इसमें जब हम इसको पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ाएंगे और काटेंगे तो डिवाइड में ही आएगा। तो इस तरह से ये माना जाता है कि किसी भी 2 नंबर के बीच में अगर पूछा जाता है कि कितने दशमलव वाली संख्याएं होंगी या कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, परिमेय संख्याएं जो बटे में लिखी जा सकती हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए अनंत। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो गई। दूसरी ये हो गई कि व्युत्क्रम किसको कहते हैं। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, इन्वर्स। इंग्लिश में इन्वर्स बोलते हैं और देहाती भाषा में उल्टा। जैसे लिखा हुआ है 2/3, ठीक है। अब इसका व्युत्क्रम पूछा है तो इसका व्युत्क्रम होगा 3/2, उल्टा कर देना है उसको। अब ये क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे क्वेश्चन आएगा 2 और 3 के व्युत्क्रमों का योगफल बताइए। 2 और 3 के व्युत्क्रमों का योगफल बताइए। तो देखिए 2 का व्युत्क्रम क्या होगा, बने 2। अब इसको उल्टा कैसे करें, ये तो केवल सिंगल लिखा है लेकिन व्युत्क्रम के लिए ये चीज़ बताई थी कि अगर किसी भी नंबर के अपॉन में कुछ नहीं होता है तो बटे में 1 मानते हैं कि उसका एक भाग मतलब वही पूरा नंबर। अब जैसे 2 रुपये हैं, उसको बोला गया किसी एक आदमी में के बांटो, तो उसको तो पूरा 2 रुपये मिलेगा ना। वैसे ही 3/1 कर लेंगे, कुछ ये 3/1 और 3 एक ही चीज़ है, कोई अंतर नहीं है। अब 2 और 3 के व्युत्क्रमों का योगफल पूछा हुआ है, तो 2 का व्युत्क्रम कितना हो गया 1/2 और 3 का व्युत्क्रम हो गया 1/3। ये हमें अपने आप से निकालना पड़ेगा। अब इनको दोनों को जोड़ देंगे। देखिए इनको दोनों को कैसे जोड़ेंगे, एलसीएम लेते थे
ऐसा नंबर लेते थे जो दोनों से डिवाइड हो जाए, तो 2/6। 6 ऐसा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है। अब 2/6 3 आया भाग करने पर, 3 को ऊपर गुणा करते थे, 3 एकम 3 प्लस 3 दूनी 6, 2 आया, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 एकम 2, तो ये हो गया 5/6। तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि 1, 2 और 3 के व्युत्क्रमों का योगफल बताइए, तो ये मेन पॉइंट यहाँ पे हमें व्युत्क्रम बताना था कि व्युत्क्रम का मतलब ये होता है। अब इससे जुड़ा हुआ किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके व्युत्क्रम को गुणा करिए, जोड़िए, घटाइए, या ऐसा वैसा जो भी होगा। अब देखिए ये जो बेसिक चीज़ें जान रहे हैं ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट आ जाते हैं। ये देखिए टीचर्स के एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, 4 अंकों वाली वृहत्तम का मतलब अधिकतम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल बताइए। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या का योगफल पूछा है इन्होंने। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आप ऐसे निकालेंगे, पिछले वीडियो में लिखा था, 4 बार 9 लिख लेंगे। और छोटी से छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, पहला 1 लिखेंगे, बाकी सारे 0 लिख देंगे, इनको जोड़ दीजिए, जो आंसर आएगा उस पर टिक कर देना है। अब एक टाइप का क्वेश्चन जैसे हमने पढ़ा था पीछे डिविजिबिलिटी रूल्स की, हम पता लगाते थे कि कौन सी संख्या 2 से विभाजित हो जाती है, कौन सी संख्या 3 से, ऐसे सबका डिविजिबिलिटी रूल होते हैं ना, पढ़े हैं पीछे वीडियो में। तो अब एक क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है, देखिए कि 6, 2, 5 आते हैं, अक्सर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। 3, 2, 9, 1, 5। अब यहाँ पर एक नंबर छोड़ा हुआ है, यहाँ पर A, B, C, D, X कुछ भी लिखा हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर A लिखा हुआ है, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि ये जो संख्या है ये पूर्णतः 6 से विभाज्य है। अब यहाँ 6 की जगह पर कोई दूसरा नंबर भी दे सकते हैं, 4, 2, 3, 5 कुछ भी। तो इसलिए जो डिविजिबिलिटी रूल पढ़े थे वो याद रखिएगा। तो अब 6 से डिविजिबिलिटी रूल हमने क्या पढ़ा था, 6 से हमने पढ़ा था 6 से जो संख्या डिवाइड होती है वो 2 से भी होनी चाहिए और 3 से भी होनी चाहिए। अगर 2 से भी हो रही है, 3 से, दोनों से हो रही है, तो वो 6 से भी होगी। अब 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये था कि लास्ट में इकाई की जगह पर 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कुछ होना चाहिए। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल था कि संख्याओं को जोड़ने पर जो आए वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। जोड़ने पर आए इसका मतलब ये हुआ कि जैसे इनको ये संख्या देखते हैं तो इनको चारों को जोड़ने पर कितना आएगा, 9, 9, 9, 36 आया। तो 36 6 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल है। अगर नंबर बड़ा मिल रहा है 36, तो 36 को दोबारा जोड़ दीजिए, 6 और 3 9, 9 क्या 3 से डिविजिबल है, हाँ है, 3 3 9। तो इस तरह से पता लगाते हैं। तो अब हमें ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में एक बार कि क्या ये संख्या 6 से विभाज्य नहीं, ये संख्या 6 से विभाज्य है तो A की जगह पर क्या होगा, ठीक है। अगर यही डायरेक्ट पूछा हो, यहाँ पर होता डायरेक्ट पूछा होता है कि क्या ये संख्या 6 से विभाज्य है, तो यहाँ पर A नहीं, कोई नंबर दिया होता तो हम ऐसे चेक करके बता देते। अब यहाँ पर A दिया हुआ है, तो उसके लिए हम सबसे पहले 6 का मतलब 2 और 3 दोनों के बारे में सोचना है। 2 से भी विभाज्य होनी चाहिए, तो 2 की कंडीशन थी कि इकाई की जगह पर ये होना चाहिए, इनमें से कुछ होगा। तो अब यहाँ पर लास्ट में A है, इसका मतलब A जो होगा वो इनमें से ही कोई संख्या होगी, क्योंकि तभी तो वो 2 से विभाजित होगा। अब हम 3 की कंडीशन को मैच कराने के लिए क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं। 6, 2, 8, 8, 5, 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 और 9 27, 27 1 28, 28 और 5 33, 33, ठीक है। 33 आ गया, 33, 33 को एक बार और जोड़ दें, 3 और 3 6 हो गया, और 6 तो 3 से डिवाइड है। तो इसका मतलब A की जगह पर अगर कुछ ना भी, इनमें से जो भी हो, ठीक है। अब ये तो पूरा पोर्शन डिवाइड हो रहा है 6। अब देखिए अगर हम यहाँ से 2 लेते हैं तो 6 और 2 8 हो जाएगा, 8 3 से विभाजित नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो नंबर आए, देखिए बाकी के जो बचे नंबर हैं वो सफिशिएंट हैं आपस में, वो अपने आप में वो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, और इकाई की जगह पर इनमें से कुछ होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए जो बाकियों के योग को डिस्टर्ब ना करे। पहले से ही वो डिवाइड हो रहे हैं, अब उसमें से अगर हमने 4 ले लिया तो फिर वो आगे डिस्टर्ब कर देगा, क्योंकि 4 2 से तो हो जाएगा लेकिन 3 से नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए एक कंडीशन ये है कि 0 और दूसरा 6,
या तो यहाँ पर 0 हो और 6 दोनों ही हो सकते हैं एक ही जगह पर 0 और 6 दोनों ही हो सकते हैं। कैसे? अगर हम यहाँ पर 0 रखें तो यहाँ पर जोड़ने पर कितना आया था 33, 33 में 0 जोड़ेंगे 33 ही रहेगा। तो 33 पहली बात तो 3 से भी डिविजिबल है और इकाई की जगह पर 0 है, तो हाँ ठीक है, ये 6 से डिवाइड दोनों से हो रहा है तो 6 से भी हो रहा है। दूसरी चीज़ 33 था, अब अगर यहाँ पर 6 होता तो लास्ट में 6 है तो इसका मतलब 2 से भी डिवाइड हो रहा है। और 33 और 6 39, 39 में 3 और 9 को जोड़ा 12, 12 भी 3 से डिविजिबल है। तो ये 0 और 6 इनमें से कुछ भी हो सकता है। अब आपको ऑप्शन देखना है, जो ऑप्शन में दिए होंगे वो इनमें से कोई एक ही दिया होगा, सारे नहीं दिए होंगे। अब अगर इसकी बात करें, ये देखिए ये क्वेश्चन था, एक ही जगह पर पूछा है। अब इसमें देखिए 5, 8, 6, 9 दिया है, 0 और 6 की पॉसिबिलिटी थी तो हमारा 6 आंसर हो गया। ठीक है, तो अब अगले टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। अगले टाइप पे जो क्वेश्चन है, अगला टाइप का जो क्वेश्चन है, उसमें आपको यहाँ पर एक संख्या दी होगी कि ये इस संख्या के गुणनखंड का योग क्या होगा। गुणनखंड किसको कहते हैं? मतलब उसके मल्टीपल। जैसे 24 है ना, तो 24 के क्या क्या गुणनखंड है? 24 कैसे आता है? 8 और 3 को गुणा करने पर आता है, 2 और 12 को गुणा करने पर आता है, 3 और 8 तो हो चुका है, 6 और 4 को गुणा करने पर आता है, 24 और 1 को गुणा करने पर आता है। तो ये सब जो नंबर है ना, 8, 2, 6, 24, 1, 4, 12, 3, ये सब जो इसके फैक्टर हो सकते हैं, मतलब गुणनखंड हो सकते हैं। फैक्टर को हिंदी में गुणनखंड कहते हैं। तो ये सब जो नंबर जो इस जिनके टेबल में 24 आता है, ठीक है, ये सब इसके गुणनखंड हो सकते हैं। और मतलब जितने भी मैक्स पॉसिबल है, जैसे 24 में ये सब चीज़ें पॉसिबल थी। अब इनको सबको जोड़ने पर कितना आएगा? 8, 2, 10, 6, ऐसे करके सारे जोड़ने पर, तो अब इतना वहाँ पे एग्ज़ाम में तो करेंगे नहीं। तो इसका एक और नंबर भी ये छोटा लिया था हमने। अब अगर एक बड़ा नंबर आ गया तो क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए कोई दिया है 210, इन्होंने पूछा है 210 के गुणनखंडों का योगफल बताइए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं मोस्टली। आपको 3 डिजिट, 4 डिजिट, 4 नहीं मिलेगा, 3 ही डिजिट तक मिलेगा, 4 भी मिल सकता है, लेकिन 99% है कि 3 डिजिट का ही मिलेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि एक तो उसके गुणनखंड करने होते हैं। तो 210 के गुणनखंड कैसे करेंगे? ऐसे शुरू करेंगे डिवाइड करना, 2 एकम 2, ठीक है, पूरा पूरा कट गया, एक नंबर बचा। एक बार में एक ही नंबर लेते हैं जो कि 2 से छोटा है। तो दो, जब भी ऐसी कंडीशन आए कि जो एक नंबर बचे और 2 से छोटा हो तो 0 बार ले जाना है। 2 0 0, अब एक बचा तो ये 10 हो गया, 2 पंचे 10। अब ये 2 से डिवाइड होगा नहीं, ठीक है। अब 3 से देखते हैं, 3 की कंडीशन क्या होती थी डिवाइड वाली, सबको जोड़ने पर जो आए वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 5 और 1 6, तो ये 3 से हो जाएगा। 3 से 3 3 9, एक बचा, 15 हो गया, 3 बचे 15। अब 35 किससे होगा? 3 से तो होगा नहीं, क्योंकि 3 और 5 8 होता है, और जोड़ने पर 8 आया और 8 3 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये 3 से भाग नहीं होगा, शेष बच जाएगा। हमें करना उसी से है जिससे पूरा पूरा हो जाए। अब ये 5 है लास्ट में, 3 के बाद 5 पे आए, 5 एकम 5। ये जो संख्याएं होती हैं ये 2 3 5, 5 से नहीं हुआ तो 7 से करेंगे, 6 से नहीं करेंगे, क्योंकि 6 से अगर होता तो 2 और 3 से हो गया होता। तो यहाँ पर जो संख्याएं होती हैं वो वाली होती हैं, क्या बोलते हैं उनको, अभाज्य वाली संख्याएं। अब 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 आया। अब यहाँ पर 7 आया, तो 7 किससे होता है? 7 से ही होता है, 7 एकम 7। यहाँ पर जब 1 आएगा तो हमारा काम ख़त्म हो गया। अब ये 4 नंबर आ गए हमारे पास, ठीक है, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ये 4 नंबर आ गए। इनकी पावर लगा ली, कुछ पावर नहीं होती है तो 1 माना जाता है। अभी एक और क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पर पता चलेगा कि ये पावर 1 हमने क्यों लगाई यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ नहीं था पावर, अगर यहाँ पर 2 बार 2 आता, ठीक है,
दो बार, एक बार और 2 होता तो हम 2 की पावर 2 लगा लेते। तो जितने भी नंबर आए उनको हम ऐसे लिख लेंगे कि ये गुणनखंड हो गए उसके, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला देखिए ये होता है कि जो बेस है ना, ये नंबर, इसको आधार मानते हैं, तो आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं, तो हम इसको बी लिख रहे हैं। तो जो भी नंबर बेस होगा, बेस उसकी पावर p +1 -1 बटे में b -1, ठीक है। मतलब बेस की जो भी पावर है उसमें 1 जोड़ना है, -1 अपॉन में बेस -1। तो अगर हम 2 के केस में करें तो देखिए बेस 2 है, 2 की पावर यहाँ पर कितनी थी 1, 1 + 1, अब जो भी -1 बटे में b -1, b का मतलब बेस, मतलब जो ये बेस है, बेस कितना है 2, 2 - 1। अब यहाँ पर देखिए 1 + 1 2 हो गया ना, 2 की पावर 2 कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 - 1 बटे में 2 - 1 कितना हुआ 1, ये कितना आया 3। एग्ज़ाम में इतना लंबा नहीं करना है, अपने आप मतलब मनी मन में सॉल्व करके जितना छोटा से छोटा कर सकें। 4 - 1 3, 3 बटे में 1 है, तो 3 बटे में 1 को 3 भी लिख सकते हैं। तो इसका देखिए 2 का हमने हल कर लिया, 3 आया। अब इसी तरह इनका सबका करना है और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देना है, वो जो आएगा वो आपका आंसर आएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 आया, 2 3 5 7 था, देखिए 210 का पूछा गया था, आया था 2 3 5 7, सबकी पावर 1 आई थी। तो और 2 का कितना आया, 2 का अभी हमने निकाला, तो 2 की जगह पर कितना आया, 3 आया, तो यहाँ पर 3 लिख लिया। 3 का निकालते हैं, देखिए 3 की पावर 1 + 1 -1 बटे 3 -1, 3 की पावर 1 + 1 2, 3 की पावर 2 मतलब 3 तिहाई 9, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ पर 3 - 1 2, 2 चौको 8, 4 आ गया, यहाँ पर 4 लिख लिया। 5 का ही इसी तरह निकालें, देखिए 5 की पावर 1 + 1 -1 बटे में 5 -1। बहुत सिंपल सी चीज़ है, देखने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। जो बेस है उसकी जो भी पावर आई है उसमें 1 जोड़ना है और उसमें से 1 घटा देना है, और नीचे बेस में से 1 घटा देना है। 5 की पावर 2 25 होता है, 25 में से 1 गया कितना आया 24, और यहाँ 5 में से 1 गया 4 आया, 4 से काटेंगे 4 छंग 24, 6 आ गया, यहाँ पर 6 लिख लेंगे। और 7 में ऐसे ही करेंगे, 7 की पावर 1 + 1 -1 बटे में 7 -1, 7 की पावर ये देखिए 1 और 1 कितना हो गया 2, ठीक है। लाइट चली गई क्या, फ्लैश बंद हो गया, आ ही नहीं रहा था उसमें। 7 सत्ते हाँ, 7 की पावर 2, 7 सत्ते 49 हो गया, 49 - 1 हो गया 48, और नीचे 7 में से 1 गया 6, 6 8 48, 8 आया। अब इनको सबको गुणा कर लें, 3 चौको 12 और 6 8 48, 12 को 48 से मल्टीप्लाई कर लें, 12 8 96, 9 बचा हासिल, 12 चौको 48, 48 में 9 जोड़ेंगे, 8 9 17 57, हमारा आंसर हो गया 576, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आया तो एक छोटा क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके थ्रू अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हमें दिया हुआ था 24, मान लीजिए 24 का पूछा गया है, ठीक है। मान लीजिए 24 का पूछा गया है कि 24 के गुणनखंडों का योगफल क्या है। 24 के गुणनखंडों का योगफल, ऐसे क्वेश्चन आएगा, कितना होगा, और चार ऑप्शन दिए होंगे। तो सबसे पहले 24 को भाग करना शुरू करें, छोटा दिख रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन तो पहली बात ये है, अब इसको हम इधर कर रहे हैं, 24 को भाग करना शुरू कर रहे हैं। देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12,
2 तिहाई 6, 3 एकम 3, ये पूरा काम ख़त्म। अब देखिए 2 जो है वो 3 बार आया और 3 एक बार आया, तो 2 ऐसे लिखेंगे इसको। 2 3 बार है तो 2 की पावर हो गई 3 और 3। वहाँ पर देखिए पिछले क्वेश्चन में सारे एक ही एक बार आए थे, इसलिए पावर 1 लिखी थी। तो ये हो गया 2 की पावर 3 और 3 एक ही बार आया है तो 3 की पावर 1। ठीक है, तो देखिए हम 24 का निकाल रहे हैं। 24 का निकाल रहे थे तो फैक्टर करने पर आया, गुणनखंड करने पर आया 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1। अब हमें 2 की पावर 3 का सॉल्व करना है। फॉर्मूला क्या था, बेस लिखते थे, पावर में 1 जोड़ देते थे -1, और बटे में क्या करते थे, बेस -1। इसी तरह इसका फॉर्मूला क्या था, 3 की पावर सेम वैसे 1 + 1 -1 लिखेंगे, और यहाँ पर सेम वही बेस -1। अब देखिए 2 की पावर 3 और 1 4 हो गया। 2 की पावर 4 कितना होता है, 4 बार मल्टीप्लाई करना है 2 को। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 आया ऊपर, 16 में से 1 गया, कितना आया 15, और नीचे कितना आया, 2 में से 1 गया 1। 3 की पावर 1 और 1 2, 3 की पावर 2 कितना हुआ, 3 तिहाई 9, 9 - 1 8 आया, और 3 में से 1 गया 2 आया। 2 से इसको काटा, 2 चौको 8, 4 आया, तो कितना आया 15/1 गुणे 4, बटे वाला 1 कुछ नहीं होता, छोड़ दिया जाता है। 15 चौको 60, तो इसका आंसर आ गया 60। इसका मतलब 24 के जितने भी गुणनखंड हैं अगर उनको जोड़ा जाएगा तो आंसर हमारा आएगा 60। अब ऐसे कई क्वेश्चन मिलेंगे, भेजेंगे, ट्राई करिएगा। करने में टाइम ऐसे लग रहा है, लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाएगी, 1-2 क्वेश्चन कर लिए तो टाइम नहीं लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जल्दी से लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, रिवाइज भी हो जाएगा और शॉर्ट तरीका भी, शॉर्ट जल्दी से कर लेंगे। उसका आया हुआ क्वेश्चन है, अब जैसे दिया है 225, ठीक है, बस लास्ट क्वेश्चन। 225 के गुणनखंडों का योगफल पूछा है, तो 225 को जल्दी से 2 2 4, 4 और 5 9, इसका मतलब 3 से भाग हो जाएगी, 3 से करते हैं। 3 7 21, 1 बचा, 3 5 15, 7 5 12, अभी भी 3 से हो जाएगा। 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 5 15, 25 आया। 25 5 से ही होता है, 5 5 25, 5 एकम 5, जल्दी से किया। अब देखिए 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, देखिए 3 की पावर, जो पिछली बार जो हम लिख के कर रहे थे उसको हम ऐसे ही कर रहे हैं मन में। 3 की पावर हमें कितनी लिखनी है, 2 + 1 करना है, तो 3 की पावर 3, उसमें से 1 घटाना है, नीचे 3 - 1 लिखना था तो डायरेक्ट 2 लिख रहे हैं। अगली बार में यहाँ पे सॉल्व करके भी डायरेक्ट एक नंबर लिख सकते हैं अगर हम चौथा क्वेश्चन करेंगे तो। इसी तरह 5 की पावर 2 थी तो 2 + 1 3 लिखेंगे -1, और नीचे क्या लिखेंगे, 5 - 1 4। देखिए 3 की पावर 3, 3 3 9 3 27, 27 में से 1 गया 26 बटे में 2, और यहाँ 5 की पावर 3, 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, 125 में से 1 गया तो 124 बटे में 4। अब देखिए यहाँ पर दोनों नंबर कट जाएंगे, ऊपर नीचे काटते हैं इसको, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 13 आया, 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, 13 और 31 को गुणा कर लेंगे, 13 एकम 13, 1 बचा हासिल, 13 तिहाई 39, 39 और 1 40, 403 आंसर आ गया। इसका मतलब 225 के जितने भी गुणनखंड होंगे उनका योग आएगा 403। अब एक टाइप का और बचे होंगे तो सब खत्म। हाँ, अब एक टाइप का क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पर एक नंबर दिया होगा, ये नंबर दिया होगा, इसमें से
क्या घटाया जाए कि इतना आ जाए, ठीक है, इतना आ जाए। यहाँ पर बड़े बड़े नंबर दिए होंगे आप, तो आप इस चीज़ को छोटे तरीके से समझो कि 2 में से क्या घटाया जाए, सॉरी 12 में से क्या घटाया जाए कि 5 आ जाए, ठीक है। 12 में से क्या घटाया जाए, जब भी आप यहाँ पे आपको एग्ज़ाम में बड़े ही बड़े नंबर मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे आप छोटा नंबर एज्यूम करो। उसको करने का तरीका, एग्ज़ाम में क्या करते हैं, बच्चों के माइंड से खेलते हैं, मतलब ऐसे कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन देते हैं, लेकिन क्वेश्चन कोई भी टफ नहीं होते हैं। अगर आपने सही से मन लगा के समझा है उस चीज़ को, तो यू कैन ईज़िली डू दैट क्वेश्चंस। 12 में से क्या घटाया जाए कि 5 आ जाए, तो ऐसे तो सोचने में आ रहा है ना कि 12 में से 7 घटाएंगे तब 5 आएगा, लेकिन ये 7 आया कहाँ से। आप ऐसा करो, जो बड़ा वाला नंबर है उसमें से छोटा वाला घटा दो। इसका मतलब 12 में से हम 5 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो वही काम यहाँ पे करना है। तो जो नंबर दिए होंगे उनमें से आप उसको घटा दीजिएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा आएगा कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये आ जाए, तो मतलब 3 में क्या जोड़ा जाए कि 5 आ जाए। अब यहाँ पर तो बड़े बड़े नंबर दिए होंगे, लेकिन आप छोटा समझने के लिए छोटे नंबर लो कि 3 में क्या जोड़ा जाए कि 5 आ जाए। तो इस क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे, हमें पता है कि 3 में 2 जोड़ने पर 5 आएगा, लेकिन 2 आएगा कैसे, इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। तो वही काम आपको उसमें कर देना है कि यहाँ पर जो बड़ा नंबर दिए होंगे, पूछा होगा इसमें से क्या जोड़ा जाए कि आ जाए, तो आप उसमें से उसको घटा देना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इसका ले लेते हैं आया हुआ, जैसे ये देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। इन्होंने पूछा है 102 201 में से क्या घटाया जाए ताकि इतना प्राप्त हो। मतलब इन्होंने पूछा है 102 गुणे 201, इनका जो गुणनफल आएगा, मतलब इनको गुणा करने पर जो भी आएगा उसमें से क्या घटाएं कि जो आंसर आए वो 19999 आ जाए। अब यहाँ पर देखिए यही चीज़ हो गई, ये एक नंबर और एक ये नंबर, मतलब 12 में से क्या घटाया जाए कि 5 आ जाए। तो 7 घटाने पर आता है, लेकिन 7 आता कहाँ से, हम पहले में से दूसरे को घटा दें, तो इसको गुणा करें और उसमें से हम ये घटा दें, तो जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको गुणा कर लेंगे। अब यही बस गुणा करने में जो आपको टाइम लगेगा वो लगेगा। अब इसको गुणा करने का भी एक देखिए आसान तरीका है। अगर 3 डिजिट के नंबर दिए गए हैं और आपको गुणा करना पड़ रहा है, तो ऐसा करते हैं ना, गुणे पे ही बात कर लेते हैं थोड़ी सी और। देखिए 3 टाइप के नंबर को गुणा करने में इसमें समय लग सकता है, इसकी हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं गुणा करने की। 3 नंबर दिए हैं ना, तो जैसे मान लीजिए ये देखिए 1 2 3 1 2 3 ये नंबर दिए हैं, तो इसको ये देखिए ऐसे करना है। यहाँ पर देखने में भी लंबा लग रहा है, लेकिन इसी तरीके से हम करेंगे तो आपको छोटा, देखिए मान लीजिए ये 3 नंबर लिखे हैं, इतनी बार लिखने नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं। देखिए ये पहला स्टेप है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5वां स्टेप। देखिए पहली बार में इसको मल्टीप्लाई करना है, दूसरी बार में इसको करना है, मतलब इसको इससे करना है, इसको इससे करना है और जोड़ देना है। अभी इसको सॉल्व करेंगे उसी तरीके से। तीसरी बार में क्या करना है, इसको इसको इसको, चौथी बार में इसको और 5वीं बार में इसको। पैटर्न भी देखिए इजी है, इसको किया, फिर 2 लिए, फिर ये ऐसे, फिर ये। अब देखिए इसका यूज़ कैसे होता है, 102 और 201 जल्दी करने का बस एक तरीका है, शॉर्ट में कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने देखिए पहला स्टेप बोला था कि इनको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 एकम 2। अब दूसरे में देखिए इनको करना है, तो मतलब 2 0 हो गया, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आता है, और 1 0 0, इसमें भी 0 आ गया, और 0 0 को जोड़ने पर कितना आ गया, 0। जोड़ा क्यों, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में जो आया उनको जोड़ देंगे, वो यहाँ लिखना है। अब देखिए ये करना है, मतलब 2 दूनी 4, 4 हमें याद है कि 4 लिखा हुआ है। अब 1 एकम 1,
उसको जोड़ दिया। अब ये बीच वाली लाइन 0 0 0, तो ये 0, तो 4 और 1 5, ठीक है। अब ये दोनों मतलब 0 0 0 दूनी 0, और 1 को 0 से किया, ये भी 0, तो यहाँ पर भी 0 ही आएगा। अब लास्ट वाली जो स्टेप है वो ये है, 2 एकम 2, ये 2 एकम 2, ठीक है। देखिए इसको गुणा करने पर आएगा 20 502। अब यहाँ पर समझाने के लिए इतना लिखा, लेकिन ये तरीका पता है तो डायरेक्ट हम ऐसे 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 करके डायरेक्ट एक लाइन में निकाल लेंगे। हमें वो अपना ट्रेडिशनल वाला मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। उसमें करते तो क्या करते, पहले 1 से करते, फिर क्रॉस लगाते, फिर 0 से करते, फिर 2 से करते, फिर सबको जोड़ते। यहाँ पर देखिए एक लाइन में आ गया। तो इसका आंसर देखिए गुणा करने पर इनका भी उतना ही आ रहा होगा। ये देखिए 20 502 आया, यहाँ पर अपना भी 20 502 आया। अब इन्होंने पूछा इसके इसमें से क्या घटाएं, कितना आ जाए, तो अब इसमें से ये 1999, इसमें से बस इसको घटाना है। घटाने के लिए देखिए ये कितना है, 19,999, 20,000 में एक कम है। अब ये 20,502 है, तो मान लीजिए ये 20,000 होता, 20,502 में से 20,000 घटा दें तो 502 आता, और इधर एक कम है तो वो उसमें जोड़ दीजिए 503। ये हमारा आंसर हो गया। ये देखिए यही आंसर दिया हुआ है 503, ठीक है। तो इसको यहीं पर रोक सकते हैं। बाकी जो मल्टीप्लाई करने वाला ये तरीका है ना, इसका एक और देख लीजिए बस। अच्छा लास्ट, अगर 2 नंबर हैं ऐसे, इनको मल्टीप्लाई करना है तो इनका फॉर्मेट ये होता है, पहली बार इनको, दूसरी बार इनको, तीसरी बार इनको, ठीक है। और 3 वाला तो अभी पीछे देखा ही हुआ है। अब इसका एक एग्जांपल देखें। जैसे हमें मान लीजिए मल्टीप्लाई करना है 98 को 12 से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 12 का टेबल डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं। अब मान लीजिए ऐसा नंबर होता 3627, हाँ, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम ट्रेडिशनल तरीका होता तो हम पहले 7 से करेंगे, यहाँ लिखेंगे, फिर क्रॉस लगाएंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर लाइन खींचेंगे, फिर जोड़ेंगे। अब इस तरीके से देखिए कैसे करते हैं। पहले इनको करना है तो 7 छंग 42, 42 का 2 लिखा, 4 हासिल आया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और जोड़ना भी है। 6 दूनी 12 और 7 त्रिक 21, 12 और 21 कितना होता है 33। इनको जोड़ना पड़ेगा, बस ये थोड़ा सा काम पड़ेगा। 6 दूनी 12, 7 त्रिक 21, 12 और 21 को जोड़ा 33 आया, और 4 हासिल था। 33 4 37 का 7, 3 बचा हासिल। अब हमें इनको करना है, मतलब 3 दूनी 6 और 3 हासिल था, 972। एक लाइन में हो गया। अब इसकी वो बनी रहेगी प्रैक्टिस, तो उतना समय नहीं लगेगा, समय बच जाएगा। तो हमने अभी देखा कि 3 नंबर और 2 नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ये 3 नंबर वाले भी देख लिए और 2 नंबर वाले भी देख लिए, ठीक है। अब अगर कोई ऐसी संख्या आ जा सकती है जैसे 127 और 25, मतलब एक 3 अंक की हो और दूसरी 2 अंक की हो, तो वैसा अगर क्वेश्चन करना पड़े तो उसका पैटर्न देखिए ये होता है। पहली बार में इधर से चल रहा है, पहली बार में इनको मल्टीप्लाई करना है, दूसरी बार में इनको करना है, तीसरी बार में इनको करना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसको, चौथी बार में इसको करना है। अब अगर 127 और 25 को हम मल्टीप्लाई करें तो इसी तरीके से, तो देखिए सबसे पहले ये करना है, तो 7 5 35, ये करना है ना, 7 5 35, 3 बचा हासिल। अब इनको करना है, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, 14 और 10 हो गया 24, और उधर 3 हासिल था, 24 और 3 27। अब हो गया 2 हासिल। अब ये स्टेप हो चुका है। अब हमें ये वाला स्टेप करना है, ये मतलब 2 दूनी 4
और 1 बचे 5, 2 दूनी 4 और 5 एकम 5, 4 5 9, और उधर हासिल बचा था 2, 9 2 11, 11 का 1, अब हासिल बचा 1। लास्ट स्टेप इनको करना है, ये दोनों, 2 एकम 2 और वो 3। इसका मतलब 127 को 25 से करने पर 3175 आएगा। एक लाइन में हो गया। अब अगर हम इसको ट्रेडिशनल तरीके से करें और चेक भी कर लेते हैं कि सही आया था या नहीं। 5 सत्ते 35, 3 बचा हासिल, 5 दूनी 10, 3 13, 1 बचा हासिल, 5 एकम 5 और 1 6, 2 सत्ते 14, 1 बचा हासिल, दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, 5 4 3 7, 6 5 11, 1 बचा हासिल। ठीक है, सेम यही तो आया था। तो अगर ये तरीका है पता और थोड़ी सी प्रैक्टिस है तो इतना बड़ा करने की बजाय एग्ज़ाम में समय बचेगा, हम ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं।